Hello everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss legal maxims of Constitution, International Law and Contract. पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन किए थे आईपीसी एंड टॉट के 25 इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स. आज हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो आई थिंक जो पिछले जो एग्जाम है उसमें ऑफकोर्स कम से कम 10 या 12 जो क्वेश्चन है, 12 जो लीगल मैगजीम्स है ऑफकोर्स आए ही होंगे. तो हम लोग चर्चा करते हैं. सबसे पहला जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल मैगजीम्स. यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखी हूँ, कुछ लीगल मैगजीम्स लिखी हूँ. आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप जो है यहाँ पर लीगल मैगजीम्स को स्क्रीनशॉट करके लिख तो लेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत क्या बोला गया है उसको समझने के लिए आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा. ओके एंड एक बार वीडियो अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो जीवन भर मुझे लगता है नहीं भूलेंगे कि ये लीगल मैगजीम्स में क्या बोला गया है. अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग. सबसे फर्स्ट जो लीगल मैगजीम्स है नेमो डिबेट बिस वैक्सरी, ये जो है डबल जियोपार्डी के बारे में बात करता है. आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में इसको डिफाइन किया गया है. इसमें बोला गया है कि एक ही व्यक्ति को कोई भी जो चोरी करता है या फिर कोई भी अपराध करता है तो उसके अंतर्गत चोरी ही नहीं कहा जाएगा. चोरी हो गया, डकैती हो गया, कोई भी ऑफेंस करता है, चाहे आपका हो गया सिविल ऑफेंस हो गए या क्रिमिनल ऑफेंस हो गए, तो कोई भी अपराध के लिए उसे 2 बार सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा. यही आपको इस लीगल मैगजीम्स में बताया गया है. बहुत सारे मैंने YouTube पे वीडियो देखे, उसमें देखा कि सारे लोगों ने इंग्लिश में समझाया है, और जो हमारे जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट रहते हैं वो लोग को LLB में एंट्रेंस देना रहता है, तो वो लोग को उतना समझ में नहीं आता है कि ये सब चीज़ क्या होता है. तो आज मैं आपको एकदम फ्रेंडली तरीके से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. तो यहाँ आपने समझा फर्स्ट क्या चीज कहता है, डबल जियोपार्डी मीन्स होती है कि कोई भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा. ये सेकेंड लीगल मैगजीन्स है. यहाँ पर नेमो टेनेचर इप्सम मीन्स होती है कि राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रिंसिपल. ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में बताया गया है. इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को तब तक निर्दोषी माना जाएगा जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता. जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी व्यक्ति को शक के बिहाफ पर चोर मानकर हम लोग ने पुलिस स्टेशन में लेते हैं. अब उसको बंदी बनाकर पीटे जा रहे हैं कि तुम बोलो कि मैंने चोरी किया है, तुम बोलो कि चोरी किया है. ऐसा नहीं हो सकता है. यहाँ पर 20 क्लॉज 3 यही कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन. मैंने YouTube में इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाई थी और बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भी दिया था. यहाँ पर कहता है कि कोई भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है. यहाँ पर शक के बिहाफ पे आप कोई भी व्यक्ति को तो लेके आए हैं, लेकिन उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, जो आपने मारना स्टार्ट कर दिया. ओके, यहाँ पर 20 क्लॉज 3 यही कहता है. ओके, यहाँ पर मैंने लीगल मैगजीन्स नहीं लिखी हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ. अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है एब इनिशियो. यहाँ पर एब इनिशियो मीन्स होती है कि प्रारंभ से कोई भी चीज प्रारंभ करना ही एब इनिशियो कहलाती है, फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है हैबस कर्पस. हैबस कर्पस मीन्स क्या होती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड की हूँ. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में इसको डिफाइन किया गया है. कहाँ पर डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 32 में. आर्टिकल 32 में इसे डिफाइन किया गया है. ये रीट के बारे में बताता है. रीट्स आपके पता होंगे कि 5 प्रकार के रीट्स होते हैं. कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि रीट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप टिक मार्क करके आइएगा 5 रीट्स होते हैं. उसमें से एक रीट्स का नाम है हैबस कर्पस. यहाँ पर बताया गया हैबस कर्पस में किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी जो जुरिस्डिक्शन है,
विदाउट जो लीगल जुरिस्डिक्शन है या फिर जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को बंदी बनाकर लेके जाया जाता है और उसके साथ अवैध एवं अनुचित तरीके से व्यवहार किया जाता है, अवैध और अनुचित तरीके से व्यवहार किया जाता है, तो कोई भी यहाँ पर आपको पता होगा कि रिट्स जो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर रिट्स को पारित कर सकता है। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति को विदाउट एनी लीगल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अगर आप बंदी बनाकर लेके जाते हैं और उसके साथ में मारपीट और उसके साथ में हो सकता है कि उसको मारपीट किया जा रहा हो या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा हो, क्योंकि आजकल बिहार में आपने देखा था कि एक ये चलाया जा रहा था, कुछ सोशल चलाया जा रहा था जिसके अंतर्गत लड़कियों के साथ में बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा था। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि आप जो है गलत तरीके से कोई भी व्यक्तियों के साथ में बंदी बनाकर गलत और अनुचित तरीके से व्यवहार करते हैं तो आप जो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हैबस कॉर्पस के माध्यम से रीट के द्वारा कोई भी व्यक्ति को बंदी से छुड़वाया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो को ये भी रीट्स का एक प्रकार है। ओके, रीट्स का एक टाइप है। क्यो वारंटो मीन्स होती है बाय व्हाट अथॉरिटी एंड वारंट। वारंट यहाँ पर कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी एंड वारंट, जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, उसको बोल दिया गया है कि तुमको जो है यहाँ से इस पद से निकाल दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं, ये सब चीज आपको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जब एक बार आप सुन लेंगे तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, कोई भी पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है कि सामान लेने के लिए बाहर जाता है और पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, उसको इतना मारा जाता है कि वो बंदा जो है बेहोश हो जाता है। बेहोश जब हो जाता है और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया कार्य आपको अनुचित नहीं लगा, आपको इलीगल नहीं लगा, अवैध नहीं लगा? इस तरीके का कार्य जो है पब्लिक सर्वेंट को शोभा देता है क्या? नहीं देता है। तो अब क्या करेगा कि अब जो है, जो यहाँ पर डीसी हो गए या फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस जो पुलिस है उसको उस पद से आपको रिजाइन दे देने के लिए कह दिया जाता है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर वो पुलिस वाला को सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड करने के बाद भी वो पद पर बना रहता है। इसी प्रकार जो है पुलिस का रोल निभाते रहता है, लोगों को मारते पीटते रहता है और चारों तरफ जो है अपना आतंक फैलाते रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा जाएगा कि तुम कौन से किस अधिकार से, यहाँ पर बोला है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से तुम उस पोस्ट पर बने हुए हो, पुलिस पोस्ट पर बने हुए, पब्लिक सर्वेंट पोस्ट पर बने हुए, जब तुमको उस पद से इस्तीफा दे दिया गया है, मीन्स कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप किस अधिकार से उस पद पर बने हुए हो, ये आपका कहता है क्यो वारंटो में। ओके, का 6 जो लीगल मैगजीन्स है, एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे यहाँ पर न्याय मित्र मीन्स होती है जो आपके न्याय मित्र कौन से होते हैं, आपके जो एडवोकेट हो गए या फिर जो लॉयर हो गए, ये सब आपके न्याय मित्र हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है कि कोर्ट में अपनी स्वेच्छा से क्या करता है कि हेल्प करने के लिए जाता है, तो उसे हम लोग एमिकस क्यूरे कहते हैं। ओके, यहाँ पर यही चीज बताया गया है, न्याय मित्र के बारे में बताया गया है, जैसे कि एडवोकेट हो गए या फिर आपके लॉयर हो जाते हैं, उसके बारे में इसमें डिफाइन किया गया है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4, 5, 6 लीगल मैगजीन्स थे उसके बारे में आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट के आई थिंक मैंने जितने भी यहाँ पर जो लीगल मैगजीन्स लिखे हुए हैं उसके मैंने वीडियो अपलोड कर दी हूँ। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक जो है मैंने प्रोवाइड कर दी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ एंड कभी कभी मैं लाइव भी आती हूँ और आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट का लीगल मैगजीन्स जो है, यहाँ पर मैंने बताई नहीं आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये 20 जो लीगल मैगजीन्स है, और पिछले वीडियो में मैंने 25 की चर्चा की थी, तो सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ओके, एंड लास्ट में मैं बताऊंगी कि कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का लीगल मैगजीन्स है, वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, वैलिड को इसको हम लोग कैसे समझते हैं? वैलिड मीन्स होती है वैध। वैध जैसे कि 18 ईयर का लड़का है, 18 ईयर की लड़की है, 21 ईयर का लड़का है, दोनों आपस में मीन्स आपसी कंसेंट से दोनों एक एज प्राप्त कर चुके हैं, जो आपका लीगल एज है वो प्राप्त कर चुके हैं, तो वो लोग जो है आपसी कंसेंट से क्या करना चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं। तो ये शादी जो है वैलिड होगी, क्योंकि लड़की 18 ईयर की हो चुकी है, लड़का जो है 21 ईयर का हो चुका है, तो ये शादी जो है वैलिड होगी। ओके, तो इसे ही हम लोग वैध कहते हैं। अब यहाँ पर वॉइडेबल मीन्स होता है सुन्नीकरण। वॉइडेबल, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए फ्रॉड तरीके से, फ्रॉड या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, या फिर कोर्सियन तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को बेचता है, तो ये आपका जो प्रपोजल है, ये आपका प्रपोजल जो है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर वॉइड एब इनिशियो, थर्ड जो लीगल मैगजीन है, वॉइड एब इनिशियो मीन्स होती है, वॉइड एब इनिशियो मीन्स कि यहाँ पर पहले ही पता चल रहा है, वॉइड मीन्स होती है कि शून्य। ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको तो पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अगर एक बार शादी कर लेता है, जैसे कि कोई भी लड़का जो है एक बार शादी कर लेता है, तो वैलिड कहलाती है। अब वही लड़का जो है अपनी फर्स्ट वाइफ को तलाक दिए बिना, डाइवोर्स दिए बिना क्या करता है कि दूसरी शादी कर लेता है, तो ये जो मैरिज होगी क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई भी पुरुष अगर बिना डाइवोर्स के अगर दूसरी बार शादी कर लेता है, तो यहाँ पर आईपीसी का कौन सा सेक्शन लगेगा? आईपीसी का सेक्शन 494 494 एंड 495 के तहत ये अपराध है। ओके, एंड इसे बाइगेमी भी कहा जाता है। बाइगेमी अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको फट से यहाँ पर आपके दिमाग में आंसर होना चाहिए कि मैम ने बताई थी कि बाइगेमी मीन्स होता है कि कोई भी पुरुष जो है विदाउट डाइवोर्स के अगर कोई भी दूसरी महिला के साथ शादी करता है, तो ये बाइगेमी का अपराध हो जाता है। आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 के तहत यहाँ पर अपराध घोषित किया गया है। एंड यहाँ पर एक यूजर के द्वारा मुझे यूट्यूब में कमेंट किया गया था कि मैम, एक व्यक्ति जो है डबल शादी किया हुआ है, तो क्या ये लीगल होगा? अब आपके मन में क्वेश्चन आने लगा कि मैम ने तो बोली है कि कोई व्यक्ति जो है विदाउट डाइवोर्स किए डबल शादी करता है तो उसे हम लोग शून्य मानते हैं, बट बहुत जगह रूरल एरिया में क्या होती है कि बहुत जगह कस्टम होती है, जिसको हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके, कुछ नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ रूरल एरिया है, जहाँ जहाँ कस्टम है, तो हमारा जो गवर्नमेंट है उसे मानने के तैयार हो जाता है, बाध्य हो जाता है। वैसे तो अगर हम लीगल की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर 2 शादी करता है तो वो बाइगेमी का अपराधी हो जाता है। ओके, बट जहाँ कस्टम है वहाँ मान्य ही होती है। अब यहाँ पर 4th पॉइंट आता है, 4th जो लीगल मैगजीन्स है, कैविएट इम्पटर। कैविएट इम्पटर मीन्स होती है क्रेता सावधान रहे, लेट अ परचेजर बी अवेयर मीन्स होती है क्रेता सावधान रहे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लोग क्या है कि घर में रह रहे हैं, हर जगह सील कर दिया गया है, कहीं रेड जोन एरिया कर दिया गया है, कहीं ग्रीन जोन कर दिया गया है, कहीं ऑरेंज जोन कर दिया गया है। अब क्या होती है कि आप जो है पुराने कपड़े पहन के रह सकते हैं, आप जो है रेस्टोरेंट में खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन आप जो है राशन और सब्जी के बिना नहीं रह सकते हैं। अब क्या होती है कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सब्जी जो है या फिर आपके जो राशन की दुकान है, वो सब क्या कर रहे हैं कि बहुत जो आपके प्राइस रेट है उससे अधिक दामों पर कोई भी चीजों को बेच रहे हैं। ओके,
प्राइस से अधिक दाम पर कोई भी चीजों को बेच रहे हैं, मीन्स प्रिंट आउट में जितना आपका प्राइस दिया हुआ है उससे अधिक दाम पर बेच रहे हैं। जैसे कि एक बंदा जो है जाता है राशन की दुकान पर, वो कहता है कि भैया मुझे 1 पॉकेट तेल दे दीजिए, जो ऑयल रहता है 1 पॉकेट ऑयल दे दीजिए, 1 पॉकेट चाय पत्ती दे दीजिए, 1 पैकेट जो है आप चीनी दे दीजिए 1 kg का पैकेट। अब क्या होती है कि वहां पर दाम लिखे हुए हैं 40 Rs, 20 Rs एंड 60 Rs। अब क्या करता है कि वो राशन का दुकान वाला जो है क्या करता है कि कितने रुपए में बेचता है, 40 Rs दिया हुआ है, प्रिंट आउट रेट दिया हुआ है कि 40 Rs है, लेकिन 45 रुपीज में बेचता है, इसे 25 रुपीज में बेचता है, इसे 70 रुपीज में बेचता है। तो क्या ये इलीगल वर्क नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स इलीगल वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज कहता है, कैविएट इम्पटर मीन्स होती है क्रेता सावधान रहे, लेट अ परचेजर बी अवेयर। यहाँ पर यही चीज बोला गया है कि अगर आपको प्रिंट आउट रेट से ज्यादा अगर कोई भी चीजों को किया जाता है, कोई भी चीजों को दिया जाता है, तो आप जो है डायरेक्ट जो है डीसी को ट्वीट करिए कि हाँ भैया ये जो राशन की दुकान है उसके अंतर्गत जो भी प्रिंट आउट की से अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, आप जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो आपका जिला उपभोक्ता फोरम है, राज्य उपभोक्ता फोरम है, उसके अंतर्गत आप ट्वीट कीजिए, आप उसके अंतर्गत एप्लीकेशन लिखिए। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पर क्या बोलता है, कैविएट इम्पटर में यही चीज समझाया गया है कि क्रेता सावधान रहे। अगर आपके साथ में ठगी की जा रही है, अगर आपके साथ में कुछ ऐसी घटना की जा रही है जो आपको लगता है कि गलत है, तो आप जो है यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि हम लोग को आगे बहुत सारा चीज समझना है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का जो 5th जो लीगल मैगजीन्स है, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर, ये आपका टॉट का भी पॉइंट आ जाता है, टॉट का भी लीगल मैगजीन्स कह सकते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी इज रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर, या वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में मैंने वीडियो बनाई हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर 6 जो लीगल मैगजीन्स है, कंसेंसस एट आइडम्स, ये भी आपका लैटिन मैगजीन्स है। यहाँ पर फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है। फ्री कंसेंट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फ्री कंसेंट जो है आपका, आई थिंक ये सेक्शन 14 से लेके 20 तक इसमें डिफाइन किया गया है, 13 या 14 से लेके 20 तक यहाँ पर बताया गया है। इसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं जो हूँ स्कूटी लेने के लिए एक दुकान में जाती हूँ और बोलती हूँ कि भैया मुझे एक्टिवा की स्कूटी दीजिए, और वो बंदा जो है सोचता है कि एक्टिवा की स्कूटी तो बिकी जाएगी, और वो मुझे सोचता है कि नहीं, मैं इसको एक्टिवा की स्कूटी ना देकर मैं इसको, और कौन सी कंपनी की स्कूटी आती है, होंडा की स्कूटी दूं, ताकि ये जो महिला है ये होंडा की स्कूटी बिक नहीं रही है, ये महिला जो है होंडा की स्कूटी लेके चली जाएगी ताकि मेरा जो है गुड्स जो है बिक जाएगा। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ एक्टिवा की स्कूटी लो, और वो जो बंदा है, वो जो शॉपकीपर है, वो सोच रहा है कि मुझे वो होंडा की स्कूटी दे। तो यहाँ पर दोनों का जो कंसेंट है, दोनों का, मेरा एंड जो शॉपकीपर है, उसका कंसेंट जो है मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या फ्री कंसेंट कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। दोनों जब एक ही समान दिशा में सोच रहे हो, मैंने एक्टिवा मांगा, तो बंदा जो सामने वाला बंदा है एक्टिवा देने के लिए मुझे सोचता है, तो यहाँ पर फ्री कंसेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर कंसेंसस एड आइटम्स में यही बोला गया है कि दोनों एक ही समान दिशा में सोच रहे हो, मीन्स फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसी के बारे में इसमें डिफाइन किया गया है। मैंने फ्री कंसेंट के ऊपर वीडियो बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 7th पॉइंट आ जाता है बोना वैकेंसिया। क्या बोला है? बोना वैकेंसिया मीन्स होती है प्रॉपर्टी विदाउट ओनर। जैसे कि आपका मालिक के बिना कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बोना वैकेंसिया कहते हैं। ओके, ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, फटाक से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैम ने बताई है कि प्रॉपर्टी विदाउट ओनर। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन से उसको पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल लॉ के जितने भी टॉपिक थे मैंने अपलोड कर दी हूँ। इसके मैंने लिंक जो हो डिस्क्रिप्शन में दी हूँ। आप सोच रहे हो कि मैम हमेशा आप क्यों बोलते हो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ लिंक, आप देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि
कोई भी चीज़ों में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप फटाक से क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ मैम ने बताई है कि ये जो टॉपिक है मैंने उसको वीडियो अपलोड की हूँ। ओके, अब चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल लॉ के फर्स्ट लीगल मैगजीन्स की तरफ। डी फैक्टो। डी फैक्टो क्या है? डी फैक्टो जो है इंपॉर्टेंट है। डी फैक्टो एंड डी ज्यूर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आप इसे ध्यान रखिएगा। डी फैक्टो एंड डी ज्यूर। डी फैक्टो मीन्स होती है कि कोई भी चीजों को, जैसे कि अर्ध मीन्स कह सकते हैं कि हाफ, अगर कोई भी चीजों को मान्यता दी गई है तो उसे हम लोग डी फैक्टो कहते हैं। एंड जिसे पूर्ण मान्यता दी गई है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? डी ज्यूरे कह सकते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पाकिस्तान जो क्या कर रहा था कि बांग्लादेश के साथ में बहुत ही अत्याचार कर रहा था। बांग्लादेश क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं पाकिस्तान के साथ में रहूंगा नहीं, और वो अपना अलग स्टेट बना लेता है। क्या करता है? अलग स्टेट बना ले। मैम आप सोच रहे हो कि मैम आप स्टेट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो हो न्यू स्टूडेंट है, आप लोग को एडमिशन लेना है, एंट्रेंस के द्वारा आप लोग को जाना है। तो यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि इंटरनेशनल लॉ में कोई भी जो आपका कंट्री है उसको स्टेट बोला जाता है। ओके, कंट्री को स्टेट बोला जाता है, स्टेट पॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे बांग्लादेश जो है अपना जो है अलग राज्य बना लिया। अब बहुत सारे जो हम कोई भी राज्य को आप इंटरनेशनल कमिटी में स्थान देने के लिए, क्या करना पड़ता है कि आपको जो है सामने आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरा स्टेट जो है अलग स्टेट बन गया है। तो इंटरनेशनल कमेटी को बहुत सारे लोगों को लगा नहीं कि बांग्लादेश जो है अलग स्टेट है, अलग देश है। तो ये क्या है कि एक तरीके का अर्ध राज्य है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी लोकतांत्रिक हो गया या फिर सीमाओं पर नियंत्रण नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जो टॉपिक होते हैं, चार जो फैक्ट है उसको पूरा नहीं करता है। तो एक तरीके का अर्ध राष्ट्र हुआ। अब यहाँ पर पूर्ण राष्ट्र कौन सा हुआ? पूर्ण राष्ट्र जो है जिसका जो लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं जो आपके जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो है, एक तरीके से कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना जो है पैड बना के रखा है, उसे हम लोग पूर्ण स्टेट कह सकते हैं। जैसे कि आपका भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे पूर्ण स्टेट है। मीन्स कि आपका हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कमेटी में उनका स्थान जो है बना हुआ है। ओके, तो इसे हम लोग डी ज्यूरे कहते हैं। ओके, और इसे अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो वस्तुता कहते हैं डी फैक्टो को, एंड डी ज्यूरे को कहते हैं विधित। ओके, नोट आउट कर लेंगे आप। ऑडी अल्टरम पार्टेम, क्या चीज बोला गया है? ऑडी अल्टरम पार्टेम। यहाँ पर बताया गया है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, मीन्स की सुने जाने का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल समझेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी लीगल मैगजीन जो है समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति जो है मर्डर करके आता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है कि रेप करके आता है। तो ऐसा नहीं आप सोचेंगे कोई भी जो न्यायाधीश है, जज की कुर्सी पर बैठा है या लॉयर है, तो ऐसा नहीं कहेगा कि तुम जो हो, एक तरीके कहा जाए कि तुम जो हो एक हे दृष्टि से देखा जाएगा, उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। उसको भी सुना जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मर्डर क्यों किया, तुमने रेप क्यों किया, तुमने चोरी क्यों की, तुमने डकैती क्यों की। उसको क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि चाहे आप इनोसेंट हो, चाहे आप क्यों ना डिफेंडेंट हो, मीन्स प्लांटिफ हो, चाहे आप डिफेंडेंट हो। अगले वीडियो में लीगल जो एप्टीट्यूड है उसके बारे में भी चर्चा करूंगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में लीगल एप्टीट्यूड के अच्छे वीडियोस नहीं बनाए गए हैं। प्लांटिफ हो गए, डिफेंडेंट किसे कहते हैं, डिक्री किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि एपीओ हो गए या जुडिशरी हो गए, या फिर हम कह सकते हैं क्लैट वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोनों पक्षों को सुने जाने का अधिकार है, चाहे प्लांटिफ हो मीन्स वादी हो, चाहे डिफेंडेंट हो प्रतिवादी हो, दोनों पक्षों को सुनने का यहाँ पर राइट्स दिया गया है, मीन्स सुनने का अधिकार को ही हम लोग ऑडी अल्टरम पार्टम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है प्राइमा फेसिया। यहाँ पर बताया गया है ऑन द फैक्ट ऑफ इट एट फर्स्ट साइट। यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम दृष्टया,
मीन्स कि प्रथम दृष्टि के बारे में बताया गया है। प्रथम दृष्टि आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट साइट, यहाँ पर बोला जाता है लव एट फर्स्ट साइट। उसी प्रकार आप समझ जाइए कि पहली बार या फिर प्रथम बार। ओके, प्राइमा फेसिया के बारे में यही चीज बताया गया है। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आता है। अब सारे लोग एक्साइटेड मत हो जाइए कि मैम ने तो बोल दी लव एट फर्स्ट साइट। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर इप्सो फैक्टो क्या बताता है? इप्सो फैक्टो मीन्स होती है तथ्यों से स्वतः प्रतीत होना। बाय दैट एक्ट यहाँ पर बोला है वर्चुअली, मीन्स होती है तथ्य से स्वतः प्रतीत होता है। यहाँ पर कोई अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इप्सो फैक्ट बोल रहा है, तो तथ्य से स्वतः प्रतीत होना, यहाँ पर फट से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैम ने बताई थी फैक्ट मीन्स होता है तथ्यों से स्वतः प्रतीत हो रहा है, तो इसके ऊपर फटाक से टिक लगाएगा कि इसका आंसर यही होगा। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं आपका 6 जो आपका लीगल मैगजीन्स है इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनेंगे। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये इसे जानना बहुत जरूरी है। पैक्टा sunt servanda जो है इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ट्रीटी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हूँ। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटी में यही बोला गया है कि जैसे कि आपकी कोई भी ट्रीटी होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी हो जाती है, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संधियां हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो उसको सारे देशों को मानना यहाँ पर जरूरी होता है। आपको तो पता होगा कि आपका जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत 193 सदस्य हैं, 93 मेंबर है, 193। ऐसा नहीं कि 193 मेंबर है तो सिर्फ वही लोग मानेंगे। यहाँ पर जब मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ा रही थी तो उसे बताई थी कि अगर 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, तो जितने भी राष्ट्र हो जाते हैं, जितने भी स्टेट हो जाते हैं, सारे लोगों को ये रूल एंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा जो इंटरनेशनल ट्रीटी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, उसे सारे लोगों को मानना पड़ेगा। यही चीज बोलता है पैक्टा sunt servanda। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं 7 पॉइंट आ जाता है, 7 लीगल मैगजीन्स आ जाते हैं। आप सोच रहे हो मैम बाप रे बाप आप कितना जल्दी बात कर रही हैं, फटाफट आप लिखते जाइए क्योंकि हम लोग को जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा हम लोग को फटाफट चलना ही पड़ेगा। ओके, और क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा फास्टली चलना पड़ेगा। अब चलते हैं 7 पॉइंट, नीमो जुडेक्स इन काउज़ा सुआ। यहाँ पर बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ बायस। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ बायस। यहाँ पर बोला गया है कि किसी को अपने मामले में निर्णायक न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, बायस होना चाहिए। मीन्स कि आप जो है कोई भी चीजों में आप सही तरीके का निर्णय करेंगे, कोई भी चीजों के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। यही चीज बोलता है आपका जो लास्ट इंटरनेशनल लॉ का आपका लीगल मैगजीन है, यही बोलता है। यहाँ पर आपने जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए एंड इंटरनेशनल लॉ के जो इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन थे उसके बारे में जाना, तो हम लोग एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कौन से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि हम लोग जो है पढ़ने लगे तो थोड़ा सा एग्जाम देने से पहले थोड़ा सा एक बार माइंड में क्लिक कर ले कि मैम ने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कैविएट इम्पटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। एंड आपका कंसेंसस एड आइटम्स एंड पैक्टा sunt servanda तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। एंड आपका डिजूरे एंड आपका डिफैक्टो ऑडी अल्टरम पार्टम वगैरह आपके जो है आपके इम्पोर्टेंट है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बायस पूछता है तो आप जो है फटाक से आंसर लगाइएगा कि किसी को भी पक्षपात करने का यहाँ पर अधिकार नहीं दिया गया है, सारे लोगों को इक्वल जस्टिफिकेशन दिया जाएगा, इक्वल आपको निर्णय दिया जाएगा। यही चीज आपके इस वीडियो में बताया गया है। लीगल मैगजीन्स के अंतर्गत जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको समझा दी। एंड जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है मैं हमेशा यूट्यूब हो गए चाहे आपके इंस्टाग्राम हो गए वहाँ अवेलेबल रहती हूँ। आप फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देती हूँ, उसका रिप्लाई देती हूँ। और
और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। लास्ट में यही क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आपका जो मैंने बताई थी रीट बताई थी आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ओके, यहाँ पर एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि आर्टिकल 32 को हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें कहा है कि ये जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कही गई है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रीट्स हैं, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।